हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत के प्राचीन इतिहास के लेक्चर नंबर 28, लेक्चर नंबर 28 में। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 28 ये जो 500 साल का पीरियड रहा इंटरेक्शंस का, इनोवेशंस का, 200 बीसी से लेके 300 सीई के बीच का, इस सीरीज का 7वां पार्ट है, 7वां लेक्चर है। और दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए, पहले के लेक्चर्स के लिए या फ्यूचर के लेक्चर्स के लिए जो हमारा मेन रेफरेंस मटेरियल होगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए ही ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपेंद्र सिंह या प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास बाय उपेंद्र सिंह जी, दोनों ही तरह के हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स इनका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर 28 वहीं से हम शुरू करेंगे जहां हमने अपने पिछले लेक्चर नंबर 27 को छोड़ा। और लेक्चर नंबर 27 में हमने 4 बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को बहुत डिटेल में, बारीकी से एक हिस्ट्री के स्टूडेंट की तरह कवर करने की कोशिश की। लेक्चर 27 में सबसे पहले हमने डिस्कस की जो उस वक्त की फिलोसॉफिकल स्कूल्स हुआ करती थी, चाहे वो आस्तिक स्कूल्स हों या नास्तिक स्कूल्स हों। आस्तिक स्कूल में कौन कौन सी, वो 6 डिफरेंट स्कूल्स हुआ करती थी। नास्तिक स्कूल्स में जैनिज्म, बुद्धिज्म के अलावा चरवाका स्कूल, उसके बारे में आपसे काफी डिटेल में हमने चर्चा की। उसके बाद फिर हमने आपसे बात की कि एंशिएंट इंडिया से लेके इवन अभी तक यक्षों की, यक्षीज की, नागास की, नागीज की, नागिनीज की जो पूजा, वर्शिप या कल्ट जो फैक्टर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस रहा, कैसे शायद उसकी शुरुआत हुई, कैसे वो इवॉल्व होता हुआ देखा गया इन 500 साल के पीरियड में। उसके बाद हमने बात की कि वैदिक रिचुअल्स की क्या इवोल्यूशन प्रोसेस देखी गई इस 500 साल के पीरियड में। एंड फाइनली अर्ली हिंदुइज्म जिसको आप कह सकते हैं, पुरानिक हिंदुइज्म जिसको आप कह सकते हैं, वो किस तरीके से इवॉल्व होता हुआ, चेंज होता हुआ देखा गया इस 500 साल के पीरियड में। इसी डिस्कशन को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 28 है, इसमें 3 मेजर टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शैविज्म के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे विष्णुइज्म के बारे में, उसके बाद हम फिर बात करेंगे शक्ति वर्शिप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 28। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा, जिसको काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट कल्ट्स उस वक्त जो हुआ करते थे वो धीरे धीरे शिविज्म या शैविज्म के एम्बिट में आते चले गए। कैसे महादेव, भोलेनाथ या शिवजी की जो मान्यता थी, पूजा थी, इवॉल्व होती चली गई। किस तरीके से डिफरेंट जो कम्युनिटीज थी, सोसाइटीज थी, एरियाज थे, वो हमें इंडिकेशन देते हैं, कॉइन्स थे शैविज्म के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें पशुपति सील मिलती है और वहीं से बहुत सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि शायद लॉर्ड शिवा की वर्शिप की रूट्स शुरू हुआ किया करती होंगी। ऋग्वेद में हमें वर्ड शिवा, जिसका मतलब है ऑस्पिशियस, मतलब शुभ, मेंशन होता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन एक भगवान के तौर पे शायद उसको रेफरेंस किया जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन ऋग्वेद में हमें भगवान के नाम के तौर पे रुद्रा बहुत बार फ्रीक्वेंटली मेंशन होता हुआ दिखाई देता है और भगवान रुद्रा को एक फियर्स और एक फियर्ड गॉड के तौर पे पोर्ट्रेट किया गया है। और जिस तरह बाद में भगवान शिव की मूर्त या मूर्ति या उनका डिस्क्रिप्शन इवॉल्व होता चला गया हिंदू माइथोलॉजी में, ऐसा लगता है कि ऋग्वेद में जो भगवान रुद्रा को मेंशन किया गया है उससे काफी मिलती जुलती सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिलती हैं। बाद का जो वैदिक लिटरेचर रहा उसमें हमें कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं एक ऐसे भगवान जिनको बहुत सारे नामों से जाना जाने लगा, जैसे शिवा, रुद्रा, ईशाना, महादेवा, महेश्वरा, भावा, पशुपति एंड सवारा। वजासनेयी संहिता के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिम्स जिसका नाम है द शतरुद्रिया, उनको एड्रेस किया गया है रुद्रा शिवा को, और उसमें रुद्रा शिवा जो भगवान है इनको बहुत पावरफुल, बहुत फियर्स गॉड के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है। बाकी जगह जो बाद के वैदिक टेक्स्ट हैं, लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं, उनमें
रुद्रा शिवा को स्नेक्स के साथ, पॉइजन के साथ, क्रिमेशन ग्राउंड्स के साथ एसोसिएट किया गया है। इसके अलावा जो हमारे उपनिषद हैं, खासतौर से श्वेताश्वस्त्र, उसमें इनको लॉर्ड ऑफ ऑल गॉड्स के तौर में पोर्ट्रेट किया गया है, सभी भगवानों के भगवान, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके अलावा ऐसे भगवान जो अल्टीमेटली रिलीज देते हैं, रिलीफ देते हैं, आपको मोक्ष देते हैं। इसके अलावा जो अष्टध्यायी हैं, उसमें भी भगवान शिव का नाम कई बार हमको मेंशन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हुआ इंडिया में, तो पंजाब के आसपास एक ट्राइब हुआ करते थे जिनका नाम था सिबे। इनका मेंशन भी हमें ग्रीको रोमन अकाउंट्स में होता हुआ दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि तभी से ये भगवान शिव की वर्शिप किया करते होंगे। इसके अलावा महाभाष्य में हमें रुद्रा शिवा एक ऐसे डीटी, ऐसे भगवान के तौर पे मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं जिनका कनेक्शन है मेडिसिनल हर्ब्स के साथ, मतलब जड़ी बूटी दवाइयों के साथ। इसके अलावा ऐसे भगवान जिनके लिए सैक्रिफिशियल रिचुअल्स को उस वक्त कैरी आउट किया जाता था। इसके अलावा हमें महाभाष्य में शिवा भागवत्स के तौर पे भी कई सारे मेंशन दिखाई देते हैं, ऐसे लोग जो लोहा एवं एनिमल हाइड्स को शायद वियर किया करते होंगे, उनको शिवा भागवत या भगत कहा जाता था। जो पशुपता सेक्ट है, यह ऐसा लगता है कि सबसे पुराना, सबसे पहला शैव सेक्ट होगा। इसके अलावा कई सारे तरह के एसेटिक एंड मिस्टिक एसोसिएशंस माने जाते हैं पशुपता सेक्ट के भगवान शिव के साथ। जो लिंग पुराना है, उसके अलावा बाद के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो एट्रीब्यूट करते हैं कि ये जो पशुपता सेक्ट हैं, इनका क्या कनेक्शन शायद शैविज्म के साथ रहा होगा, और इस सेक्ट के एस्टैब्लिशमेंट को वो अल्टीमेटली क्रेडिट देते हैं लकुलिन या नकुलिन को। लेकिन बाकी जो टेक्स्ट हैं वो कहते हैं कि इस सेक्ट, मतलब पशुपता सेक्ट का एक्चुअली जो फाउंडेशन है, उसको एट्रीब्यूट किया जाना चाहिए श्रीकंठ को। शिव जी के कई तरह के फॉर्म्स, कई तरह के एस्पेक्ट्स, कई तरह के एक्सप्लॉइट्स हमको अपने पुराण्स में देखने को, सुनने को मेंशन होते हुए मिलते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल हम लें, जैसे शिव जी को चंद्रशेखर कहा गया है। चंद्रशेखर का मतलब एक ऐसे भगवान जो अपने बालों पे, अपने सर पे चंद्रमा को धारण करते हों। इनको गंगाधर भी कहा गया है, इसका मतलब जो मां गंगा को धारण करते हों, सपोर्ट करते हों। इसके अलावा इनको वैद्यनाथ भी कहा गया है, मतलब जो फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके भगवान। इसके अलावा इनको काल संहारा भी कहा गया है, इसका मतलब समय के विनाशक, डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम। इसके अलावा इनको पशुपति कहा गया है, इसका मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। एंड फाइनली इनको शंकरा कहा गया है, शंकर कहा गया है, मतलब जो सबको लाभ देते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टेशंस अगर हम भगवान शिव के माने, तो उसमें एक इनका जो रूप है वो है अर्धनारीश्वर का। ऐसे भगवान जो आधे पुरुष हैं और आधे स्त्री हैं। कई सारी जो फॉर्म्स है भगवान शिव की, जो हमें वेदास के टाइम से दिखाई देती हैं, पुराणांस में दिखाई देती हैं, स्कल्पचर्स में दिखाई देती हैं, इंस्क्रिप्शंस में दिखाई देती हैं, कॉइन्स में दिखाई देती हैं, वो इस 500 साल की पीरियड में भी और ज्यादा इवॉल्व होते हुए हमें दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉर्म है, जो शुरुआत से लेके अभी तक टेंपल्स में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में सबसे ज्यादा पूजी जाती है, वो है भगवान शिव का फैलिक या लिंगा फॉर्म। और ये फैलिक या लिंगा फॉर्म है, ये मेल प्रोक्रिएटिव एनर्जी और पावर को रिप्रेजेंट करता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर फैलिक वर्शिप या लिंग फॉर्म में भगवान शिव की पूजा की बात करें, तो उसको आप हड़प्पन टाइम से ट्रेस बैक कर सकते हैं। 200 बीसी से लेके 200 सीई ये जो कल्ट रहा, ये अब भगवान के शिव के साथ एसोसिएट होने लगा। साथ ही साथ टाइम के साथ जैसे लिंगा या फैलिक फॉर्म है जो भगवान शिव का, उसको मेल प्रोक्रिएटिव एनर्जी और पावर के साथ एसोसिएट किया जाता है। इनकी जो काउंटर पार्ट है, फीमेल क्रिएटिव एस्पेक्ट हैं, जिनको रिप्रेजेंट करती हैं योनि,
इनको इवेंचुअली भगवान शिव के फैलिक कल्ट या लिंगा फॉर्म के रूप में ही अमालगमेट कर लिया गया, समाहित कर लिया गया, एब्जॉर्व कर लिया गया। इसके अलावा जो पुराण है वो हमें इस लिंगा फॉर्म या लिंगोद्भवा के ओरिजिन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन देते हैं। रामायण में रावण भी भगवान रुद्रा की, भगवान शिव की उनके लिंगा फॉर्म में या फैलिक फॉर्म में वर्शिप करते हुए मेंशन किए गए हैं। महाभारत में कहा गया है, मेंशन है कि जो सेजेस हैं, गॉड्स हैं, वो भगवान शिव की लिंगा फॉर्म में, फैलिक फॉर्म में वर्शिप किया करते थे। इसके अलावा हमें कई सारे स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशंस भी मिले हैं 2nd सेंचुरी BCE के, जो भगवान शिव के लिंगा फॉर्म को डिपिक्ट करते हैं। इसके अलावा मथुरा में जो भूतेश्वर है, वहां पे हमें कई सारे शुरुआती दौर के रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं भगवान शिव के बारे में, जो 2nd सेंचुरी BCE की क्या आर्किटेक्चरल फॉर्म्स नहीं होंगी शिविज्म को लेके, शैविज्म को लेके, भगवान शिव के लिंगा या फैलिक फॉर्म को लेके, उसके बारे में वैल्यूएबल हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये जो जगह है मथुरा में, भूतेश्वर, वहां पर एक लिंगा जो कि एक प्लेटफॉर्म पे स्थापित है, एक पीपल ट्री के नीचे है, आसपास रेलिंग लगी हुई है और 2 पंखों वाले विंग्ड क्रिएचर्स उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा डिपिक्शन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इस पीरियड में हमें मुखलिंगा, मतलब ऐसे फैलिक फॉर्म या लिंगा फॉर्म जिसमें एक या एक से ज्यादा भगवान शिव के फेसेस कार्व्ड हों, इसको कहा गया मुखलिंगा। ये इस पीरियड में काफी पॉपुलर होते दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये जो पीरियड रहा 500 साल का, 200 BCE से लेकर 300 CE का, इसमें लिंगा फॉर्म, फैलिक फॉर्म जो पहले से चला आ रहा था, हड़प्पन टाइम से चला आ रहा था, उसके साथ साथ अब एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म, मतलब अब इनको मंदिर में मूर्ति के तौर पे, स्कल्पचर के तौर पे, फोटो के तौर पे भी पूजा जाने लगा। इसके अलावा आंध्रा में एक गांव है जिसका नाम है गुडीमलम। इसमें भी हमें एक 2nd और 1st सेंचुरी BC के लिंगा फॉर्म में भगवान शिव जी के काफी सारे रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं। 1st और 2nd सेंचुरी CE में डाइवर्स आइकोनोग्राफिक बेस क्रिएट होने लगता है भगवान शिव के जो एंथ्रोमॉर्फिक इमेजेस हैं, फॉर्म है उसका। एंथ्रोमॉर्फिक इमेजेस या फॉर्म का मतलब है इंसान के तौर पे उनको डिपिक्ट किया जाने लगा या इंसान जैसे तौर पे उनको अब डिपिक्ट किया जाने लगा। इसके अलावा अगर हम कॉइन्स देखें, सिक्के देखें तक्षशिला और उज्जैन के, तो वहां भी हमें बहुत सारे फैलिक या लिंगा फॉर्म के एम्बलम्स देखने को मिलते हैं। कई सारे जो उज्जैन के कॉइन्स हैं उसमें भगवान शिव और नंदी उनके फ्रंट पार्ट, ऑब्जर्व पार्ट पे और बैक पार्ट पे, रिवर्स पार्ट पे, इनका जो फैलिक एम्बलम है, लिंगा फॉर्म है, एक पेड़ के नीचे स्थापित किया हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा जो कुषाण किंग है, विमा, खडफसिस, इनके भी जो कॉइन्स हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं भगवान शिव को, नंदी को और उनके त्रिशूल, ट्राइडेंट को। इसके अलावा भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी भी पॉपुलैरिटी इस पीरियड में काफी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और ये इंफॉर्मेशन हमें इस वक्त के अलग अलग आर्कियोलॉजिकल डेटा के साथ साथ इस पीरियड के जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं, इसके अलावा योदियास के जो कॉइन्स हैं उनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस पीरियड का हमें गोल्ड पीस भी मिला है जिसमें भगवान शिव का बुल एम्बलम ऑब्जर्व में, मतलब फ्रंट पार्ट पे। इसके अलावा भगवान शिव के जो सहयोगी थे अंबा, जो एक फूल पकड़कर वहां पर खड़े हैं, वो हमें रिवर्स पार्ट में देखने को मिलते हैं। और भगवान शिव के साथ उनके जो कंसर्ट हैं अंबा, जो फ्लावर पकड़ के खड़े हैं, एक ऐसे लेजेंड हैं जिनको एक सिटी उस वक्त रहा करती थी जिसका नाम था पुष्कलवती, उसकी डाइटी हुआ करती थी। भगवान शिव का जो फियर्स और मल्टीफेसेटेड रूप है, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टोरी ऑफ दक्षाज सैक्रिफाइस। इसको भी हमारे एपिक्स में, उसके साथ भगवत पुराण में नरेट किया गया है, जिसमें भगवान शिव के जो फादर इन लॉ थे, जो उनके ससुर जी थे, उन्होंने सभी भगवानों को एक सैक्रिफाइस अटेंड करने के लिए बुलाया।
लेकिन भगवान शिव को शायद उसमें इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान शिव की जो अपीयरेंस है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है। इससे नाराज होके मां सती ने, जो भगवान शिव की वाइफ थी, सैक्रिफाइस तो अटेंड किया, लेकिन इस दुख में कि मेरे हस्बैंड भगवान शिव को इनवाइट नहीं किया गया है मेरे पिता द्वारा, इस दुख में उन्होंने खुद के प्राण त्याग दिए। इससे जब भगवान शिव को गुस्सा आया, उन्होंने उस पूरे सैक्रिफाइस को ही फाइनली नष्ट कर दिया। जो भगवत पुराण है वो दक्षा का जो डिस्क्रिप्शन है भगवान शिव का, जो दक्षा ससुर जी रहे भगवान शिव के, अपनी बेटी सती को बताते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। तो भगवान शिव के ससुर जी फादर इन लॉ दक्षा अपनी बेटी सती से कहते हैं कि आपके हस्बैंड भगवान शिव तो ऐसे हैं जो क्रिमेशन ग्राउंड्स में घूमते हैं, उनके अटेंडेंट्स के साथ रहते हैं, हड्डियों की माला पहनते हैं, स्कल्स उसमें होते हैं, और फ्यूनरल पायर की जो ऐश है, राख है, उसमें शायद वो स्नान करते होंगे। इस वजह से मैं उनको इस सैक्रिफाइस में बुलाना नहीं चाहता। भगवान शिव को ऐसे भगवान के तौर पे डिपिक्ट किया है, शुरुआती दौर से ही उनकी फर्टिलिटी, उनका तेज सभी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आज तक इन्फ्लुएंस करता देखा जाता है। और यह कहा जाता है कि भगवान शिव का जो तपस है उससे ऐसी हीट जनरेट होती है कि अगर वो कंट्रोल में नहीं रही तो हो सकता है कि पूरी सृष्टि का उससे सर्वनाश हो जाए। तो ये रिलीजियस स्पीच नहीं है दोस्तों, ये हमारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे इंस्क्रिप्शंस, हमारे कॉइन्स, हमारे उपनिषद इस इंफॉर्मेशन को एंशिएंट टाइम से हमें प्रोवाइड करते हैं। अब जो नॉर्थ इंडिया के गॉड्स रहे या नदर्न गॉड्स रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, भगवान शिव और भगवान विष्णु, इनका इंफ्लुएंस डेक्कन या साउथ इंडिया में भी देखा जाता है। दोनों ही भगवान शिव और भगवान विष्णु उस वक्त के जो संगम लिटरेचर रहे तमिलकम के, उनको पूरी तरह नोन थे। जैसे अकनानुरु वो रेफर करते हैं भगवान शिव को त्रिनेत्र के रूप में, 3 आइड गॉड, जो फ्लावर्स पहनते हैं, क्रेसेंट मून या चंद्रमा को धारण करते हैं अपने सर पे, जिनकी जटाएं लॉक्ड हैं, और इनकी कंसोर्ट रही उमा। इसके अलावा जो पोइट हैं नकीरार, वो कंपेयर करते हैं एक पांड्या किंग को भगवान शिव के साथ, भगवान विष्णु के साथ, बलराम के साथ, इसके अलावा सुब्रमण्या या कार्तिकेय के साथ। वो रेफर करते हैं भगवान शिव को कुर्रम के तौर पे, एक ऐसे भगवान जो डेथ और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और साउथ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट भगवान जिनको मुरुगन कहा जाता है, धीरे धीरे उनको भगवान शिव की फैमिली के पार्ट के तौर पे देखा जाने लगा, इनके बेटे स्कंद कार्तिकेय के तौर पे। एक जो मंदिर है नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, उसको फाइनली भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हुआ करते थे, उनको डेडिकेट किया गया। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट डिस्कशन हो गया हमारा। पहला टॉपिक शिविज्म, शैविज्म या भगवान शिव से रिलेटेड जो फीचर्स रहे, माइथोलॉजी रही, बिलीफ सिस्टम्स रहे, किस तरीके से इस 500 साल के पीरियड में इवॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारा दूसरा सब टॉपिक वो है विष्णुइज्म। ऋग्वेदा में 5 ऐसे हिम्स हैं जो एड्रेस्ड हैं भगवान विष्णु को। इनको ग्रुप किया गया है सोलर डीटीज के साथ। इनको एक बहुत पावरफुल गॉड जो पहाड़ों में रहा करते हैं, इस तरीके से मेंशन होता हुआ देखा गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा वेदास ये भी कहते हैं कि 3 छलांग में ही भगवान विष्णु के पास वो शक्ति थी कि पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स को नाप सकते थे। बाद के जो वैदिक टेक्स्ट रहे, जैसे तैत्तिरीय संहिता या शतपथ ब्राह्मण, इनको कनेक्ट करते हैं वामन के साथ या ड्वार्फ के साथ। और ड्वार्फ का मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्लेवर स्पिरिचुअल इंडिविजुअल के तौर पे। इसके अलावा जो हिस्ट्री है विष्णुइज्म की, अगर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें हिस्ट्री स्टैंड पॉइंट से,
तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो डीटीज हुआ करते थे, जैसे नारायण, वासुदेव कृष्ण, श्री, लक्ष्मी जी, इन सभी का जब साथ में आना हुआ, इन सभी का जब ब्राह्मणाइजेशन हुआ, इन सभी को मानने वाली कम्युनिटीज, कल्ट्स एक साथ आके एक कॉमन प्रिंसिपल को फॉलो करने लगे, उसी से विष्णुइज्म का जन्म होता हुआ कहा जा सकता है। जो डिटेल्स हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्ट्स जो भगवान नारायण को, भगवान वासुदेव को, भगवान कृष्ण को, भगवान श्री को, महालक्ष्मी को मानते होंगे, एक साथ कैसे एक सिंगल थॉट प्रोसेस में आ गए, इसको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। लेकिन ये जो टर्म है वैष्णव, ऐसे लोगों को दी जाने लगी जो भगवान विष्णु को वर्शिप करते थे, उनके भक्त हुआ करते थे। और ये जो शब्द है वैष्णव, ये हमें महाभारत की शुरुआत में नहीं, लेकिन महाभारत के बाद के जो पोर्शंस हैं उसमें मेंशन होता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा भी लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया होगा विष्णुइज्म में, शायद वो होगा ऐसा कल्ट, ऐसे सेक्शंस जो नारायण को मानते हों, नारायण की पूजा करते हों, जिनको फाइनली इवेंचुअली ऑब्जर्व कर लिया गया विष्णुइज्म में। और नारायण का मेंशन हमें ऋग्वेदा के टाइम से सतपथ ब्राह्मण के तौर पे होता हुआ दिखाई देता है। और नारायण, जिनको सतपथ ब्राह्मण के तौर पे ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, इनको एसोसिएट किया जाता था 5 दिन के सैक्रिफाइस से, जिसको कहा जाता था पंचरात्रा सत्रा। और इस परफॉर्मेंस से आप जो बाकी बीइंग्स हैं, आइडेंटिटी हैं, उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियरिटी गेन अटेन कर सकते थे। इसके अलावा भगवान जो नारायण हैं, इनको एसिटिज्म या फिर तपस के साथ, तेज के साथ भी एसोसिएट किया जाने लगा। महाभारत इनको एक ग्रेट योगी के तौर पे, जो इवेंचुअली भगवान विष्णु के साथ आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनके तौर पे मेंशन करते हुए देखे गए। जो महाभारत टेक्स्ट है उसमें भगवान विष्णु, विष्णु के तौर पे या नारायण के तौर पे ज्यादा मेंशन होते हुए दिखाई देते होंगे। नारायण के तौर पे ज्यादा मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं। महाभारत के लेटर जो पार्ट्स हैं उसमें फिर धीरे धीरे भगवान विष्णु को विष्णु के तौर पे मेंशन होता हुआ देखा गया है। एक बहुत इंप्रेसिव इमेज नारायण की हमें मिलती है मथुरा में। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा कंटेक्स्ट रहा कि किस तरीके से नारायण को फॉलो करने वाले कल्ट विष्णुइज्म, वैष्णविज्म का एक पार्ट बनते चले गए। सिमिलरली जो दूसरा कल्ट भगवान वासुदेव कृष्ण को फॉलो करता था, वो भी धीरे धीरे वैष्णविज्म या विष्णुइज्म के एम्बिट में आता चला गया। और मथुरा रीजन में ही शुरुआत हुई या ओरिजिनेट हुआ ऐसे कल्ट का जो वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे, उनके भक्त हुआ करते थे। जो अष्टध्यायी हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि वासुदेव का क्या मतलब है। इसका मतलब ऐसे लोग जो वासुदेव की भक्ति करते हों। और इसके अर्लियर रेफरेंसेस कि वासुदेव की भक्ति कौन कौन करते होंगे, ये तो सर्टेन कर पाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेगास्थनीज कहते हैं कि मथुरा रीजन में रहने वाले सुरासेनोई हर्क्यूलिस की वर्शिप किया करते थे। मथुरा में हर्क्यूलिस की वर्शिप तो की नहीं जा सकती उस वक्त, तो ऐसा लगता है कि जो सुरासेनोई उस वक्त ग्रीको रोमन एम्पायर के थे, वो एक्चुअली हर्क्यूलिस की नहीं, वो भगवान वासुदेव कृष्ण की ही पूजा करते होंगे। क्योंकि भगवान हर्क्यूलिस जो ग्रीक गॉड हैं और वासुदेव कृष्ण, इनके अपीयरेंस एटसेट्रा में काफी सिमिलैरिटीज देखी जा सकती हैं। कई तरह के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, कई तरह के एसोसिएशंस वासुदेव कृष्ण के देखे जाते हैं हमारी इंडियन हिंदू माइथोलॉजी में। कई बार अलग अलग तरीके ट्रेडिशंस में शुरू हो गए, कई बार बहुत सारे ट्रेडिशंस आके एक सिंगुलर डोमिनेंट ट्रेडिशन के तौर पे इवॉल्व होता हुआ देखा गया। जैसे चंदोग्या उपनिषद की बात करें तो उसमें एक सेज जिनका नाम है कृष्णा देवकी पुत्रा, मतलब देवकी के जो पुत्र हैं, जो किसके शिष्य थे, ऋषि घोरा अंगिरसा के, उसके बारे में मेंशन हमको देखने को मिलता है। महाभारत में वासुदेव कृष्ण
पांडवों के अलाय और एडवाइजर के तौर पे मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं। सिमिलरली भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी या रथ चलाने वाले के तौर पे दिखाई देते हैं, जो फाइनली अर्जुन को कन्विंस करते हैं कि आपका धर्म है युद्ध को लड़ना, और फाइनली अपने आप को रिवील करते हैं कि मैं भगवान विष्णु का ही अवतार हूं। भगवान कृष्ण की लाइफ स्टोरी का पहला डिटेल अकाउंट ऐसा लगता है हरिवंशा में हमें देखने को मिलता है, जो महाभारत के अपेंडिक्स के तौर पे मेंशन्ड है। और हरिवंशा में जो नरेशन हमको देखने को मिलता है भगवान कृष्ण के जन्म का, उनके जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं नंद एंड यशोदा, वृंदावन में उनके जन्म से रिलेटेड डिटेल्स हमको देखने को मिलती हैं। कैसे भगवान कृष्ण अपने विकेट अंकल कंस हैं उनका वध करते हैं, ये डिटेल्स भी हमें हरिवंशा जो महाभारत का एक अपेंडिक्स है उसमें मेंशन होती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह की पुराण जैसे विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्ता पुराण, भगवत पुराण हमें और ज्यादा डिटेल्स देते हैं भगवान कृष्ण की लाइफ, जीवन उस वक्त वृंदावन में कैसा रहा करता होगा। इसके अलावा भगवान कृष्ण का जो एसोसिएशन है मां राधा के साथ, यह बाद में हमें देखने को मिलता है रफली 11th-12th सेंचुरीज के आसपास। राधा जी का मेंशन जो 10th सेंचुरी भगवत पुराण है उसमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो 12th सेंचुरी गीत गोविंद है जिसको जयदेव ने लिखा, उसमें सेलिब्रेशन के तौर पे कि किस तरीके से मां राधा का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए उस वक्त इवॉल्व हुआ होगा, उसके बारे में डिटेल्स हमको मिलती हैं। और ऐसा लगता है कि एक क्लैन, ट्राइब उस वक्त मथुरा एरिया में जो रहा करता होगा जिसका नाम वृष्णि क्लैन होगा, उसके साथ भी कहीं ना कहीं एसोसिएशन आप कह सकते हैं भगवान कृष्ण से रिलेटेड माइथोलॉजी का। तो जो ये वृष्णि क्लैन रहे उस वक्त मथुरा एरिया में, ये 5 हीरो जिनको पंचवीरा कहा जाता था, इनकी पूजा किया करते थे, जिसमें सबसे पहले संकर्षणा जिनको बलदेव या बलराम भी कहा जाता था, जो वासुदेव के पुत्र थे रोहिणी के साथ, वासुदेव जो वासुदेव जी के पुत्र थे देवकी के साथ, प्रद्युम्न जो वासुदेव के पुत्र थे रुक्मिणी के साथ, सांबा जो वासुदेव के पुत्र थे जंबावती के साथ, एंड फाइनली अनिरुद्ध जो प्रद्युम्न के बेटे हुआ करते थे। कई तरह की जो किनशिप ट्राइड्स हैं, जो कहानियां हैं, अटखेलियां हैं वासुदेव कृष्ण की, उनके भाई बलदेव की, उनकी बहन एकनमशा की, ऐसा लगता है कि इन सेंचुरीज में ही लिखी गई होंगी और सभी मथुरा के आसपास ही सेंटर्ड होती हुई दिखाई देती हैं। तो जस्ट इमेजिन कि मथुरा का एरिया चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे शैविज्म हो, चाहे विष्णुइज्म हो, सभी के लिए एक कल्चरल कोफ्लुएंस, एक बहुत मेजर कल्चरल सेंटर के तौर पे इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप फिगर्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि शुरुआती तौर पे श्री कृष्ण के जो भाई थे बलदेव, उनकी इमेजेस बड़ी दिखाई देती हैं। इसका मतलब हो सकता है कि शुरुआती दौर पे बलदेव की मान्यता ज्यादा हो, लेकिन समय के साथ भगवान वासुदेव कृष्ण की मान्यता शायद इस पीरियड में बढ़ती ही चली जाती है। इसके अलावा हमें एक इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट के मोरा एरिया में, जहां पे एक महिला विमेन जिनका नाम था तोषा, उन्होंने उस वक्त एक राजा हुआ करते थे सुदाशा, 1st सेंचुरी बीसी से लेके 1st सेंचुरी सी के आसपास, उस दौरान उन्होंने इन 5 हीरोज की संकर्षणा, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांबा एंड अनिरुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां उस वक्त स्थापित की। आज की तारीख में भी कुछ फ्रेगमेंट्स हमें स्कल्पचर्स के वहां पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और इमेज, वो भी ओरिजिनली मथुरा के मोरा एरिया से ही है, उसमें हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें हमें डिटेल्स मिलती हैं शोदाशा के रीजन के दौरान, जिसमें तोरण, एक गेटवे, वेदिका मतलब रेलिंग, उस वक्त जो भगवान वासुदेव का एक महास्थान, एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता होगा, उससे रिलेटेड है। इसके अलावा यह फैक्ट कि भगवान वासुदेव की जो वर्शिप है, मान्यता है, फॉलोइंग है,
वो सिर्फ मथुरा ही नहीं, यूपी ही नहीं, ब्रज क्षेत्र ही नहीं, धीरे धीरे बहुत दूर तक फैलता चला गया। और इसके हमें एपिग्राफिक एविडेंस देखने को मिलते हैं। एपिग्राफिक का मतलब है इंस्क्रिप्शन से हमें ये चीजें पता चलती हैं। जैसे भोपाल के पास या सांची के पास जो बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि हेलियोडोरस जो ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे शुंगा कोर्ट में, वो एक भागवत थे। भागवत का मतलब है वो भगवान वासुदेव कृष्ण के पुजारी थे, वर्शिपर थे, उनके फॉलोवर थे। सिमिलरली राजस्थान में नगरी में 2nd सेंचुरी बीसी का जो इंस्क्रिप्शन है, वो एक टेंपल के बारे में मेंशन करते हैं जो किसको डिवोटेड था? समकृष्णा, मतलब भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव या बलराम को और भगवान वासुदेव कृष्णा को। इसके अलावा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जहां से मैंने भी स्कूलिंग की है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से, वहां पर हमें गोसुंडी में एक 1st सेंचुरी बीसी इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें स्टोन एनक्लोजर एक हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो वर्शिप का जगह है, पूजा शिला प्रकरा है, उसको समकृष्णा और बलराम के ऑनर में बनाया गया। उनको भी भागवत कहा गया और वो उस वक्त वहां पे अश्वमेध सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया करते होंगे। अगर हम शुरुआती सेंचुरी सी की बात करें तो ऐसा लगता है कि इस पीरियड के दौरान वैष्णव इमेजेस वैरायटी में, नंबर्स में, एरियाज में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं शायद मथुरा सेंटर रहा होगा और वहां से फिर इमिनेट होते होंगे अलग अलग डिफरेंट एरियाज में। और भगवान वासुदेव कृष्ण के जो रूप रहे वो अनेकों रहे। कई तरह के स्टोन स्टैच्यूज हमको देखने को मिलती हैं। भगवान विष्णु जनरली 4 भुजाओं वाले इस वक्त डिपिक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु गरुड़ पे विराजमान है। इसके अलावा भगवान विष्णु वराह के तौर पे, बोर के तौर पे एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म में भी इस वक्त कार्व आउट किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम 2nd सेंचुरी बीसी के कुछ कॉइन्स की बात करें और खास तौर से इंडो ग्रीक किंग अगाथोकल्स, उनके जो कॉइन्स हमें अफगानिस्तान में आई खनम में मिले हैं, उनमें भी हमें भगवान कृष्ण और बलराम या बलदेव डिपिक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो पेस्टल सेटिंग्स रही, कृषि गांव की जो सेटिंग्स रही, भगवान कृष्ण के बचपन की उनकी स्टोरीज रही, इनके लेजेंड को कहीं ना कहीं उस वक्त के अभीरा ट्राइब से जोड़कर भी देखा जाता है। अभीरा ट्राइब ऐसा लगता है कि शायद एक फॉरेन ट्राइब रहे हों जो 1st सेंचुरी बीसी के आसपास इंडिया में माइग्रेट उन्होंने किया हो, शुरू में पंजाब के आसपास सेटल हो, बाद में लोअर इंडस वैली में उन्होंने मूव किया हो, फिर सौराष्ट्र में, वेस्टर्न डेक्कन में उन्होंने अपने आप को फाइनली सेटल कर लिया हो। और पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अपने 8वें अवतार में जन्म लूंगा अभिराज के यहां पर। जो स्टोरीज हैं भगवान कृष्ण की, गोपीज की, जो हमें मेंशन होती हुई दिखाई देती हैं विष्णु पुराण में भी और हरिवंशा में भी, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इनका भी सेम ही सोर्स रहा करता होगा। जो वर्शिप है समकृष्ण बलराम की, ऐसा लगता है कि मथुरा रीजन के आसपास या उसके दूर भी शुरू में कहीं ज्यादा पॉपुलर होगा, लेकिन समय के साथ उनके जो छोटे भाई थे भगवान वासुदेव कृष्ण, वो कहीं ज्यादा पॉपुलर होते चले गए। हमें महाभाष्य में भी भगवान बलराम के टेम्पल्स या मंदिरों के बारे में मेंशन दिखाई देते हैं। उनको कनेक्ट किया गया स्नेक वर्शिप के साथ, इसीलिए उनके सर पे हमेशा एक स्नेक कैनोपी डिपिक्ट की जाती है जैसे महाभारता में, और उनको महाभारता में शेषनाग के इनकार्नेशन अवतार के तौर पे भी डिपिक्ट किया गया है। और भगवान विष्णु जिस शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं उसको भी ऐसा कहा जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं भगवान बलराम का ही रूप है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के साथ इनको कनेक्ट किया गया है और समकृष्णा का नाम ही है प्लॉइंग, मतलब खेती करना, जोतना। और भगवान बलराम या बलदेव को हलधरा भी कहा गया है, मतलब जो हल को वील्ड करते हैं। इसके अलावा मुसलिन, मतलब जो पेस्टल, जैसे हमाम दस्ता होता है जिसमें चीजों को आप कूटने के लिए जो यूज करते हैं पेस्टल,
उसको व्हील्ड करने वाला, मतलब एक फोर्स को डिपिक्ट करने के तौर पे बलराम या समकृष्णा या बलदेव को डिपिक्ट किया गया है। कई सारे पुराण जैसे विष्णु पुराण हो, हरिवंश पुराण हो, भगवत पुराण हो, वो हमें स्टोरीज बताते हैं कि समकर्ष बलराम ने किस तरीके से यमुना जी को फोर्स किया, अपने कोर्स को चेंज करने के लिए उन्होंने अपने हल से यमुना जी को खींच लिया। तो दोस्तों, विष्णुइज्म में भगवान नारायण के बाद भगवान वासुदेव कृष्णा और उनसे रिलेटेड जो सेक्ट्स रहे, बिलीफ सिस्टम्स रहे, माइथोलॉजीज रहे, किस तरीके से वो समाहित होती चली गई, इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहा आपके सामने। अब जो लास्ट कल्ट या सेक्ट जिसको आप कह सकते हैं, जो वैष्णव पैंथियन में इमर्ज, अमेलगेमेट, समाहित होता चला गया, वो है भगवान श्री लक्ष्मी से रिलेटेड। ऋग्वेद के जो सप्लीमेंट है श्री शुक्ता, उसमें श्री को एक मून लाइक, चंद्रमा जैसे गोल्डन कलर्ड डियर के तौर पे दिखाया गया है, जो बहुत सारे ऑर्नामेंट से, गोल्ड के, सिल्वर से, उनसे सज्जित हैं, सुसज्जित हैं, और उनको कहा गया है लक्ष्मी। लेकिन बाद के जो कई सारे लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं, जैसे वत्सानेयी संहिता या तैत्तिरीय अर्यंका, वो सजेस्ट करती हैं कि श्री और लक्ष्मी दो अलग अलग गॉडेस हुआ करती थी। श्री का मतलब है वेलबींग, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, साथ ही साथ फर्टिलिटी की गॉडेस, और मां लक्ष्मी का मतलब है एक साइन, टोकन, मार्क, ऑस्पिशियसनेस का टोकन, जो लक आपको दे, प्रॉस्पेरिटी आपको दे। टाइम के साथ दोनों ही गॉडेस, चाहे वो श्री हो या लक्ष्मी हो, क्योंकि सिमिलर टाइप के ही मीनिंग को डिपिक्ट करती थी, धीरे धीरे श्री लक्ष्मी के तौर पे 3rd या 4th सेंचुरी सी के आसपास वैष्णव पैंथियन में ऑब्जर्व होती हुई चली गई एज कंसर्ट ऑफ भगवान विष्णु। महाभारत और रामायण में उनका क्या रोल है, भगवान विष्णु के साथ क्या एसोसिएशन उनका होगा, इसके बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। और पुराणास में ये जो भगवान विष्णु जी का मां लक्ष्मी जी के साथ या श्री लक्ष्मी जी के साथ जो एसोसिएशन है, इसके बारे में और डिटेल्स हमको देखने को मिलती हैं। और मां श्री लक्ष्मी जी का एक बहुत फ्रीक्वेंट जो रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें उनको गज लक्ष्मी फॉर्म में दिखाया गया है। मतलब लक्ष्मी जी जब एक लोटस के ऊपर या तो बैठी हुई हैं या खड़ी हुई हैं, पास में 2 हाथी हैं, एलिफेंट्स हैं, जो उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं। आज की तारीख में जब भी आप पूजा करते होंगे मां लक्ष्मी की, सिमिलर टाइप की फोटोज, सिमिलर टाइप के स्कल्पचर्स, सिमिलर टाइप की चीजें आप आज भी यूज करते हैं। इनका ओरिजिन इस पीरियड के दौरान ही होता हुआ देखा गया है। इसके अलावा सोंख, वहां पर हमें एक रिलीफ कार्विंग मिलती है मां लक्ष्मी जी की। उसके कुछ आर्किटेक्चरल फ्रैगमेंट्स मिलते हैं जो प्री कुशाना लेवल्स के हैं, और वहां पे जितने भी फ्रैगमेंट्स मिले हैं उसमें गज लक्ष्मी का, मां लक्ष्मी के जो फ्रैगमेंट्स हैं स्टोन स्कल्पचर में, वो सबसे पुराने वहां पर माने गए हैं। लक्ष्मी जी को एक बहुत बड़ी स्टोन इमेज के तौर पे भी उस वक्त स्टैब्लिश होते हुए देखा गया है। इसके अलावा कई सारे टेराकोटा प्लेक्स हमें मिले हैं लेट NBPW लेवल्स पे, अतरंजी खेरा में भी। इसके अलावा उस वक्त के जो कॉइन्स हैं उनमें भी श्री लक्ष्मी जी को गज लक्ष्मी के तौर पे डेपिक्ट किया गया है। जैसे जो शुंगा किंग रहे, ज्येष्ठमित्रा, उनके कॉइन्स पे, उनके अलावा जो साइथो पार्थियन किंग्स रहे, अजेस II एंड एजिलिसिस, इनके कॉइन्स पे भी मां लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी, गज लक्ष्मी जी को डेपिक्ट होते हुए देखा गया है। साथ ही साथ अयोध्या के जो किंग्स रहे 1st सेंचुरी BC के आसपास, जैसे वायुदेवा, विशाखा देवा, शिवदत्ता, उनके कॉइन्स पे भी मां लक्ष्मी जी, श्री लक्ष्मी जी या गज लक्ष्मी को डिपिक्ट होता हुआ देखा गया है। मथुरा एरिया में जो उस वक्त के किंग्स रहे, राजुवुला, सुदाशा, तोरनदाशा, उनके भी कॉइन्स पे गज लक्ष्मी के मोटिव्स हमको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा अगर हम नीचे चले जाएं तो उज्जैन के कॉइन्स पे भी 1st सेंचुरी BC के आसपास क्लियरली गज लक्ष्मी फॉर्म में मां श्री लक्ष्मी जी डिपिक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जैसे चाहे सांची हो, भैरूत हो, बोध गया हो,
वहां के जो कॉइन्स हैं वहां भी एक फीमेल फिगर जो लोटस पे बैठी हैं बार बार स्कल्पचर मोटिव के तौर पे रिपीट होती हुई दिखाई देती हैं। अब इस बात को लेकर थोड़ी सी डिबेट है कि ये मां लक्ष्मी ही है अपने गज लक्ष्मी फॉर्म में, या फिर मां माया भगवान गौतम बुद्ध को बर्थ दे रही हैं उसका डिपिक्शन है। इसके अलावा जो संगम टेक्स्ट है पटु पटु, उसमें भी मां लक्ष्मी के गजलक्ष्मी फॉर्म को डोर्स पे कार्व करते हुए कई तरीके से किस फॉर्म में साउथ इंडिया में भी बहुत शुभ ऑस्पिशियस माना जाता था, इसके बारे में मेंशन होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये जो वर्शिप रही, चाहे भगवान कृष्ण हो, शिव हो, मां लक्ष्मी हो, गजलक्ष्मी फॉर्म हो, विष्णुइज्म हो, ये साउथ इंडिया में भी ट्रेवल होता हुआ दिखाई देता है। और जो पूरा आइडिया रहा अवतार्स का, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वैष्णव डॉक्ट्रिन का, विष्णुइज्म का। जो वर्ड अवतार है इसकी रूट है अवतरी से। अवतरी का मतलब डिसेंड। ऋग्वेदा में जो भगवान इंद्र हैं उनके बारे में बताया गया कि वो चाहते थे तो अलग अलग तरह के फॉर्म्स को एक्वायर कर सकते थे, लेकिन विष्णुइज्म में, वैष्णविज्म में, वैष्णव जो आइडिया है अवतार्स का, ये ऋग्वेदा में जो भगवान इंद्र की शक्तियों का मेंशन है कि अलग अलग फॉर्म ले सकते थे, उससे काफी अलग है। उसमें तो भगवान इंद्र अलग अलग फॉर्म ले सकते थे, लेकिन अवतार के तौर पे भगवान विष्णु तभी अवतरित होंगे जब धर्म को प्रोटेक्ट तुम्हें करना होगा किसी इविल से। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए भगवान विष्णु को जब अवतार लेना होगा तभी वो अपने नए अवतार में अवतरित होंगे। सिर्फ फॉर्म चेंज करना नहीं, एक पर्टिकुलर पर्पस को ऑब्टेन करना, अचीव करना, धर्म को इविल से बचाना, अच्छाई को बुराई से बचाने के लिए ही वो अवतार लेंगे, ऐसा विष्णुइज्म में माना जाता है। और भगवान विष्णु के कितने अवतारों को मेंशन किया गया है? 10। इनके क्या क्या नाम है इसके बारे में थोड़ी सी अलग अलग टेक्स्ट में डिटेल्स हैं, लेकिन अगर आप वायु पुराण की बात माने तो उसमें जो भगवान विष्णु के अवतारों का मेंशन है वो है नारायण, नरसिम्हा, वामन, दातात्रेय, मंधाता, जामदग्निया, रामा, वेदव्यासा, कृष्णा और 10वां अवतार है कल्कि। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मथुरा एरिया में जो हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं उससे इस अवतार के कॉन्सेप्ट की शुरुआत के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। यही वो पीरियड रहा जब अवतार का कॉन्सेप्ट अपने इनिशियल स्टेज में आप उसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो चतुर्व्यूह कॉन्सेप्ट है कि विष्णु जी के 4 इमिनेशंस क्या हैं, इसकी भी फाउंडेशंस कुशाना पीरियड के बाद इस 500 साल के पीरियड में ही दिखाई देती हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन हो गया हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, विष्णुइज्म या वैष्णविज्म या भगवान विष्णु के बीच में किस तरीके से भगवान नारायण, भगवान वासुदेव कृष्ण और मां श्री लक्ष्मी अपने गज फॉर्म में एटसेट्रा, ये सभी सेक्ट्स, कल्ट्स, मान्यताएं, माइथोलॉजीज अमालगमेट होती हुई देखी गई। अब आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मां शक्ति की वर्शिप, शक्ति वर्शिप। शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि गॉडेसेस को हमेशा से एसोसिएट किया गया फर्टिलिटी के साथ, और शुरुआती दौर से आज की तारीख में भी जब भी बात हो जाए फर्टिलिटी की, प्रिजर्वेशन की, तो हमारी जो गॉडेसेस हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी मान्यता है। फर्स्ट मिलेनियम के आसपास जो पुराण्स हैं उन्होंने कोशिश की कि ये जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं फीमेल प्रिंसिपल ऑफ मां शक्ति के, उनको एक साथ कैसे लाया जाए। तैत्तिरीय अर्यंका में जो दुर्गा गायत्री हैं वहां पहली बार हमें उन फॉर्म्स के नाम मेंशन होते हुए दिखाई देते हैं जिनको बाद में मां शक्ति की पूजा या वर्शिप से एसोसिएट किया गया, जैसे कात्यायनी, कन्याकुमारी एंड दुर्गा। मां दुर्गा को एक इम्पेटुअस एनर्जेटिक गॉडेस के तौर पे डिपिक्ट किया गया है।
सन की वो बेटी हैं या फायर की बेटी हैं, अग्नि की बेटी हैं। इनका कलर फायर या अग्नि जैसा है। और अगर कोई सैक्रिफाइसेस करता है, रिचुअल्स करता है, तो उसके लिए उनको ये रिवॉर्ड देती हैं। इसके अलावा जो ब्लैक यजुर्वेदा हैं, उनकी जो मैत्रेयी संहिता है, उसका जो सेक्शन है शतरुद्रिया, वो रेफर करता है कई सारे पुराणिक डिटीज के गायत्री मंत्रों के बारे में, जिसमें जो गिरिशुता गौरी हैं, जो माउंटेन्स की डॉटर हैं, उसके बारे में भी हमें मेंशन होता दिखाई देता है। जो मुंडका उपनिषद हैं, वो मां काली और मां कराली को मेंशन करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अग्नि की जो 7 टंग्स हैं, जिह्वा हैं, उनके 2 पार्ट मां काली और कराली के तौर पे उस वक्त रिप्रेजेंट किए गए। पुराण्स में ये जो गॉडेसेस हैं, देवियां हैं, इनको दुर्गा के रौद्र रूप के तौर पे दिखाया गया है। बाद के जो वैदिक टेक्स्ट हैं, उसमें भवानी के तौर पे भवा किसको कहा गया? भगवान शिव को। उनके जो फीमेल फॉर्म है, उनको कहा गया भवानी। इसके अलावा भद्रकाली, भद्रकाली का मतलब है कि काली तो रौद्र रूप है, लेकिन भद्रकाली उनका पीसफुल ऑस्पिशियस फॉर्म है, शुभ फॉर्म है। इसके अलावा पेरिप्लस में हमें एक जगह का मेंशन होता हुआ दिखाई देता है, जिसको कहा गया कुमारी। और ऐसा माना जाता है इनको आप देवी या गॉडेस की वर्शिप, जिसको आप कन्याकुमारी के साथ रेफर कर सकते हैं, उसको शायद डिपिक्ट किया गया होगा। महाभारत में युधिष्ठिर और अर्जुन मां दुर्गा की पूजा करते हैं, रिसाइट करते हैं 2 अलग अलग जगह। इसके अलावा हरिवंशाओं के विष्णु पूर्वा चैप्टर 3 में आर्य सत्वा एक हिम्स है, जो मां दुर्गा की पूजा को डिवोट किया गया है। और इस हिम्स में शुरुआत होती है मां दुर्गा को अलग अलग नामों से एड्रेस करते हुए, जैसे आर्या, नारायणी, त्रिभुवनेश्वरी, श्री, रात्रि, कत्यायनी एंड कौशिकी। इनको अपर्णा और नागना शाबरी भी कहा गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इन मां का, इन देवी का एसोसिएशन उस वक्त हिल्स, माउंटेन्स के साथ, खासतौर से विंध्या माउंटेन्स हैं, इसलिए मां विंध्येश्वरी देवी रिवर्स के साथ, केव्स के साथ, फॉरेस्ट के साथ, गार्डन्स के साथ, एनिमल्स के साथ, वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड दोनों टाइप के एनिमल्स के साथ किया जाता रहा है। इसके अलावा कई सारे ट्राइब्स जैसे शाबराज, बर्बराज, पुलिंदाज, वो भी मां दुर्गा की वर्शिप उस वक्त किया करते थे। इसके अलावा इनको नंद गोपा उनकी डॉटर के तौर पे दिखाया गया है। इसके अलावा बलदेव की सिस्टर के तौर पे दिखाया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ये सभी भगवानों की गायत्री हैं, सभी मंत्रों की मां है, मदर हैं। और यह भी कहा गया है कि पर्सोनिफाई करती हैं यंग गर्ल्स की वर्जिनिटी को, साथ ही साथ में जो मैरिड वुमेन हैं उनके गुड फॉर्चून को। यह भी कहा गया है कि ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे संसार में परवेड करती हैं, रहती हैं, विराजमान हैं, और सभी तरह के जो डेंजर्स हैं, डर हैं, उनसे लोगों को, देवताओं को बचाती हैं। चाहे वो वॉर हो, फायर हो, रिवर बैंक्स हो, थीव्स हो, वास्ट अनचार्टेड फील्ड्स हो, घर से दूर लाइफ हो, इम्प्रिजनमेंट हो, इसके अलावा एनिमीज के ऊपर प्रहार करना हो, सभी के लिए मां दुर्गा की, मां शक्ति की वर्शिप उस वक्त होती हुई देखी गई। ऐसा लगता है कि जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी थी मां दुर्गा की वर्शिप की, शक्ति की, इसका रिफ्लेक्शन हमें एपिक्स में भी होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा देवी महात्मा, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया मार्कंडेय पुराण में रफली 7th सेंचुरी बीसी के आसपास तक, जिसमें मां दुर्गा, मां देवी की प्रेज में, उनके एक्सप्लॉइट, उनकी ग्रेटनेस के बारे में कई सारे वर्सेस हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई सारी जो स्टोरीज जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जब डीमंस ने, राक्षसों ने भगवानों को परेशान किया, तो वो मां दुर्गा के पास, मां शक्ति के पास मदद के लिए गए कि आप हमें मदद करिए इन डीमंस को डिस्ट्रॉय करने में। और मां दुर्गा ने फिर इन सभी देवताओं की मदद से अपने आप में एक नया अवतार लिया, और इस तरीके से उन्होंने उन राक्षसों का
सर्वनाश किया, वध किया। इसके अलावा एक डीमन महिषासुर, आप सभी ने स्टोरी कहानी सुनी होगी, जो बफेलो के तौर पे एक डीमन हुआ करते थे। उन्होंने जब देवताओं को बहुत परेशान किया तो मां दुर्गा ने, मां शक्ति ने सभी देवताओं की जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है उससे अपने रूप को जन्म दिया। एक महायुद्ध हुआ जिसमें फाइनली महिषासुर का अंत हुआ। इसके अलावा जो मथुरा एरिया है वहां पर हमें बहुत सारी स्टोन की, मतलब पत्थर की दुर्गा इमेजेस, बड़ी बड़ी इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें इनका जो मां दुर्गा का महिषासुर मर्दिनी फॉर्म है वो रिप्रेजेंट होता हुआ देखा गया है बिटवीन 200 BCE टू 300 CE। इसके अलावा सोंख में एक स्टोन प्लेक हमें मिला है 1st सेंचुरी BCE से लेकर 1st सेंचुरी CE के बीच में, जो ऐसा लगता है वो भी मां दुर्गा, मां शक्ति के जो महिषासुर मर्दिनी फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट शायद किया करते होंगे। और बाद के पीरियड में हमें मां दुर्गा, मां शक्ति के अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग इमेजेस के भी बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का हमारा लेक्चर नंबर 28। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन, शैविज्म, विष्णुइज्म एंड शक्ति वर्शिप। मुझे उम्मीद है आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।